नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अमेजिंग केमिस्ट्री वाला में। हमारे प्रॉमिस के हिसाब से हम आगे वाली क्लास में बढ़ रहे हैं और आज का हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक केमिस्ट्री के लिए सीमांत अभिकर्मक लिमिटिंग रिएजेंट। तो दोस्तों कॉपी लीजिए, पेन लीजिए और टेबल लीजिए और उस पर बैठ करके आराम से जो चीज़ मैं आपको बताता हूँ उसको समझिए और उसको नोट करते चलिए। देखो सबसे बड़ी बात है, देखना अलग चीज़ है और उसको देख करके नोट करना, समझ करके नोट करना, जो भी सवाल दिए जाते हैं उनको हल करना, अपने हाथ से हल करना, ये बहुत अच्छी चीज़ है जिससे कि आपका जो कंसेप्ट होता है वो बिल्कुल मजबूत हो जाता है। दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों सीमांत अभिकर्मक, देखो सबसे पहले दोस्तों इस वर्ड के बारे में आप सीखें, सीमा प्लस अंत, यानी कि जहां पर सीमा का अंत हो जाए, जो सीमा का अंत कर दे वही अभिकर्मक क्या है, सीमांत अभिकर्मक है। दोस्तों हमारी केमिस्ट्री की भाषा के अंदर अपन देखें तो जो अभिकर्मक आप समझते हैं, कोई भी रिएक्शन होती है जैसे A प्लस बी इक्वल्स टू C प्लस डी, इसमें ये वाले जो A और B हैं इस तीर के लेफ्ट हैंड साइड के अंदर, इनको हम अभिकर्मक बोलते हैं। अभिकर्मक का मतलब होता है दोस्तों अभिक्रिया करने वाले, और ये वाले जो है वो है उत्पाद। दोस्तों क्रियाफल या उत्पाद, प्रोडक्ट है। तो ये जो अभिकर्मक है जो पहले समाप्त होता है, चाहे A हो चाहे B हो, जो भी पहले समाप्त होगा, C और D की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ये तो हमारे प्रोडक्ट हैं, मैं बात कर रहा हूं A और B अभिकर्मक की। जो अभिकर्मक पहले समाप्त होता है दोस्तों, वही अभिकर्मक उत्पाद की मात्रा को क्या कर देता है, सीमित कर देता है, और उसे हम लिमिटिंग रिएजेंट या सीमांत अभिकर्मक कहते हैं। दोस्तों हम जनरल भाषा में समझें तो देखिए, यदि हमें चाय बनानी है दोस्तों, चाय बनानी है, हमारे पास 100 ग्राम चाय है और हमारे पास 200 ग्राम चीनी है और 500 ml हमारे पास दूध है दोस्तों। तो दोस्तों यदि हमारे पास जो दूध है, इन तीनों का जो प्रोडक्ट है वो है दोस्तों चाय। यदि दोस्तों इनमें से जो भी पहले खत्म हो जाएगा, जैसे मान लीजिए चाय खत्म हो गई या फिर हमारे शुगर खत्म हो गई या फिर हमारा दूध खत्म हो गया दोस्तों, तो वो चाय हमारा प्रोडक्ट नहीं बन पाएगा। एक बार बन गई, मान लो दोबारा हम बना रहे हैं और हमारे इन तीनों में से दो चीज बची हुई है, जैसे मान लीजिए हमारे पास चाय 100 ग्राम बची हुई है, 100 में से 80 ग्राम बच गई और हमारे पास 500 ml दूध बच गया जिनमें से हमने यूज कर लिया और 200 ml हमारे पास बच गया, लेकिन शुगर हमारी खत्म हो गई। इट मीन्स हमारी अब चाय तैयार नहीं होगी, जो मीठी चाय है वो तैयार नहीं होगी। इट मीन्स शुगर क्या है, शुगर ने क्या किया, जो प्रोडक्ट था हमारा चाय उसको लिमिटेड कर दिया, वहां तक ही चाय बन पाई जहां तक शुगर मौजूद थी। शुगर जैसे समाप्त हुई और हमारी चाय भी बनना क्या हो गई, खत्म हो गई। तो ये जो शुगर है ये हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है दोस्तों। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोबारा मैं बता देता हूं, जो भी हमारे अभिकारक है या अभिकर्मक हैं, उनमें से जो पहले समाप्त होता है वो उत्पाद की मात्रा को सीमित कर देता है, उत्पाद की मात्रा को सीमित कर देता है और उसे हम सीमांत अभिकर्मक कहते हैं दोस्तों। आइए हम एक न्यूमेरिकल करते हैं जिससे और अच्छे से समझ में आएगा। हम बात करते हैं मेथेन के पूर्ण दहन से। दोस्तों मेथेन के पूर्ण दहन से कार्बन डाइऑक्साइड व वाटर बनता है दोस्तों। अब हमारे पास जो समीकरण है वो है CH4 प्लस 2O2 इज इक्वल टू CO2 प्लस 2H2। देखिए जब भी कोई हम इस प्रकार का सवाल हल करते हैं, सबसे पहले ये पता होना चाहिए दोस्तों कि हमारा जो समीकरण है वो एकदम संतुलित होना चाहिए। संतुलित समीकरण नहीं है दोस्तों तो हम जो निकाल रहे हैं या फिर जो भी कैलकुलेशन कर रहे हैं वो सही नहीं होगी। तो दोस्तों ये है हमारे पास मेथेन। मेथेन का हमने दहन किया। दहन करने के लिए हमेशा याद रखिए दोस्तों ऑक्सीजन जरूरी है। किसी चीज को जलाना है तो ऑक्सीजन अति आवश्यक है, नहीं तो कोई चीज जलेगी ही नहीं। CH4 प्लस O2 इक्वल्स टू CO2 प्लस वाटर। कोई भी हाइड्रोकार्बन जब जलता है तो हमें क्या देता है दोस्तों, कार्बन जो है वो CO2 में बदल जाता है और जो हाइड्रोजन है वो वाटर में बदल जाता है। कोई भी हाइड्रोकार्बन आप जलाइए, किसी भी हाइड्रोकार्बन को आप जलाएंगे
तो हमारे पास जो कार्बन है वो CO2 में कन्वर्ट होगा और हाइड्रोजन जो है वो वाटर में कन्वर्ट होगा। ये जो समीकरण है अभी इस टाइम बिल्कुल बैलेंस है दोस्तों। बैलेंस समीकरण होना बहुत जरूरी है, अन्यथा हमारे पास जो कैलकुलेशन होगी वो सही नहीं होगी। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हम लिखा हुआ एक प्रयोग में 0.5 मोल, इसके 0.5 मोल थे हमारे पास। मेथेन के मिश्रण को हमने 2 मोल ऑक्सीजन के साथ बंद नलिका में जलाया और इस अभिक्रिया में यदि कोई सीमांत अभिक्रमक है तो बताओ, और अभिक्रिया के दौरान कोई बनने वाला जो जल है उसकी मात्रा भी बताओ। तो दोस्तों हम स्टोइकियोमेट्री का यूज करेंगे यहां पर, और हमारी जो बैलेंस समीकरण है इसके हिसाब से देखेंगे कितने मोल कितने में यूज हो रहा है। अभी हम दोस्तों देख रहे हैं यहां पर 1 मोल है, क्योंकि यहां पर कुछ नहीं लिखा हुआ इसका मतलब 1 है, यहां पर 2 लिखा हुआ इसका मतलब ये 2 मोल है ऑक्सीजन। ये 1 मोल है दोस्तों और ये 2 मोल है। सीधी सी गणित देखो आप दोस्तों, 1 मोल के लिए हमारे पास ऑक्सीजन चाहिए 2 मोल दोस्तों, और हमारे पास है कितने मोल? 0.5 मोल। इट मींस जो हमारा ऑक्सीजन है वो पहले क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। देखिए 1 मोल CH4 के लिए 2 मोल ऑक्सीजन, तो 0.5 मोल के लिए दोस्तों 2/1 इंटू 0.5, इट मीन्स 1 मोल चाहिए। आई बात समझ में? 1 मोल के लिए हमें 2 मोल चाहिए, तो 0.5 मोल के लिए हमें दोस्तों कितना चाहिए? 1 मोल ऑक्सीजन चाहिए। इट मीन्स हमारे पास ऑक्सीजन कितना है? 2 मोल। इट मीन्स ज्यादा है हमारे पास। कितना है? ज्यादा है। इट मीन्स जो आपका मेथेन है वो पहले समाप्त हो जाएगा और ऑक्सीजन हमारे पास बच जाएगा। 1 मोल तो हमारा यूज हो जाएगा और 1 मोल हमारा बच जाएगा। इट मीन्स ऑक्सीजन जो है वो सीमांत अभिकर्मक नहीं है। सीमांत अभिकर्मक कौन है दोस्तों? मेथेन आपका सीमांत अभिकर्मक है, क्योंकि 1 मोल के लिए हमें 2 मोल चाहिए, तो 0.5 मोल के लिए 1 मोल ही ऑक्सीजन चाहिए, और 1 मोल से हमारे पास ज्यादा है। कितना है दोस्तों? 2 मोल है। इट मीन्स हमारे पास 1 मोल बच जाएगा, और बच जाएगा इसमें मतलब पहले कौन समाप्त होगा दोस्तों? मेथेन। तो मेथेन आपका क्या होगा? प्रोडक्ट को लिमिटेड कर देगा, और मेथेन ही आपका क्या है दोस्तों? लिमिटिंग रिएजेंट यानी कि सीमांत अभिकर्मक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे क्वेश्चन में दे रखा है कि अभिक्रिया के दौरान बनने वाले जल की मात्रा भी बताइए। तो आप हमेशा ध्यान रखिए जो प्रोडक्ट बनेगा वो सीमांत अभिकर्मक के हिसाब से ही बनेगा। सीमांत अभिकर्मक जितना रहेगा उसके हिसाब से आप प्रोडक्ट बनाइए। तो सीधा सा लिखा हुआ है 0.5 मोल जो है वो आपको कितना वाटर देगा? 1 मोल दे रहा है दोस्तों 2 मोल। 1 मोल दे रहा है दोस्तों 2 मोल, तो सीधी सी बात है 0.5 मोल कितना देगा दोस्तों? 1 मोल। यानी कि 1 मोल से 2 मोल बन रहा है, अर्थात 1 मोल से 2 मोल यानी कि दुगना बन रहा है वाटर। तो 0.5 मोल मेथेन है तो दुगना ही बनेगा। इट मींस 1 मोल आपका वाटर बनेगा 0.5 मोल मेथेन से। तो दोस्तों आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत क्या है दोस्तों? मास परसेंटेज क्या है? ये W/W, एक छोटा W दिख रहा है आपको और एक बड़ा W दिख रहा है, तो ये क्या चीज है दोस्तों? हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके फॉर्मूला की, फिर हम इससे डेफिनेशन बनाएंगे। बहुत सिंपल तरीके से हम डेफिनेशन तैयार करेंगे और इसका मात्रक तैयार करेंगे। तो जो द्रव्यमान प्रतिशत है दोस्तों, इसका जो फॉर्मूला हम देखें, द्रव्यमान प्रतिशत को हम छोटा W/ बड़ा W और परसेंटेज लगा देते हैं। इट मीन्स ये द्रव्यमान प्रतिशत है। प्रतिशत के लिए हम 100 का यूज करेंगे दोस्तों। तो हमारे पास मान लीजिए हमारे पास कोई सॉल्यूशन है A + B = सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कौन सा बना? AB बना मान लीजिए। तो इसमें हमें जैसे मान लीजिए A का द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है या B का निकालना है, जिसका भी निकालना हो उसको आप क्या करेंगे? ऊपर रखेंगे दोस्तों। तो हम लिख देंगे विलेय या विलायक, विलेय या विलायक, या A लिख दीजिए या B लिख दीजिए दोस्तों। विलेय या विलायक का द्रव्यमान, जिसका भी हमें निकालना हो, विलेय का निकालना हो तो विलेय का लिख दीजिए, विलायक का निकालना है तो विलायक का लिख दीजिए, और वो भी हमें ग्राम में लेना है दोस्तों। बटा विलेय प्लस विलायक, विलेय प्लस विलायक टोटल हो जाएगा
का द्रव्यमान, और वो भी हमें दोस्तों ग्राम में ही लेना है, और इनटू हम इसको क्या कर देंगे दोस्तों 100 क्यों लिया दोस्तों हमने, क्योंकि हम यहां पर क्या निकाल रहे हैं दोस्तों, प्रतिशत निकाल रहे हैं, इसलिए हमने 100 लिया है। अब आप बिल्कुल सिंपल तरीके से इसकी डेफिनेशन बना सकते हैं दोस्तों। सिंपल तरीके से डेफिनेशन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको देखिए, विलेय या विलायक या कोई भी विलेय ले लो, चाहे विलायक ले लो, चाहे घटक कह सकते हैं आप इसको, घटक का द्रव्यमान बटा कुल घटकों का द्रव्यमान। कुल घटक का मतलब विलेय घटक भी हो गया, विलायक घटक भी हो गया, टोटल उनका अपन सम कर देंगे, यहां पर टोटल कर देंगे या जोड़ लगा देंगे। तो यहां पर हम इसकी परिभाषा क्या बनाएंगे, किसी भी घटक का जो द्रव्यमान प्रतिशत होता है उसकी परिभाषा बनाने के लिए हमें 100 ग्राम का यूज करना है दोस्तों। किसका यूज करना है, 100 ग्राम का। 100 ग्राम विलियन, विलेय प्लस विलायक क्या होता है दोस्तों, विलियन होता है। विलेय प्लस विलायक क्या होता है दोस्तों, विलियन। 100 ग्राम विलियन में, 100 ग्राम विलियन में उपस्थित विलेय या विलायक या घटक, 100 ग्राम विलियन में घुली हुई या उपस्थित किसी घटक का द्रव्यमान ही उसका द्रव्यमान प्रतिशत कहलाता है। दोबारा सुन लीजिए दोस्तों, 100 ग्राम विलियन में उपस्थित किसी भी घटक का द्रव्यमान उसका द्रव्यमान प्रतिशत कहलाता है। इसका अर्थ यह है, हम ये कह रहे हैं कि 100 ग्राम में कितना प्रेजेंट है। जैसे 400 में वो 40 है, तो दोस्तों 100 ग्राम में कितना है, 100 में वो 10 मिलेगा दोस्तों। आपको कितना मिलेगा, 10%। ये W/W क्यों लिखा है, W है इनका द्रव्यमान दोस्तों, W अपॉन विलियन का द्रव्यमान है बड़ा W, और इंटू 100 के लिए हम परसेंटेज ले रहे हैं दोस्तों। तो W/W का परसेंटेज, इसका ये क्या है, मात्रक है। मात्रक ऐसे भी लिख सकते हैं दोस्तों, ग्राम अपॉन 100 ग्राम, ग्राम अपॉन 100 ग्राम, ये भी आप लिख सकते हैं। 100 किस लिए आया है, परसेंटेज के लिए आया है। तो दोस्तों आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम, आयतन प्रतिशत। जैसे द्रव्यमान प्रतिशत होता है दोस्तों, वैसे ही आयतन प्रतिशत होता है, वॉल्यूम परसेंटेज होता है। तो वॉल्यूम परसेंटेज निकालने के लिए हमें वही फॉर्मूला लेंगे दोस्तों। तो आयतन प्रतिशत बराबर, आयतन प्रतिशत बराबर जिसको हम किसे डिनोट कर रहे हैं, V/V परसेंटेज इक्वल्स टू घटक का आयतन, और इसको दोस्तों हमें ml में लेना है, अपॉन कुल घटकों का आयतन। इसकी जगह हम दोस्तों विलियन भी लिख सकते हैं, विलियन का आयतन, और ये भी हमें किस में लेना है दोस्तों, ml में, और परसेंटेज है तो इसलिए हम क्या लगा देंगे, इंटू 100। अब आप आराम से इसकी, जैसे हमने द्रव्यमान प्रतिशत के अंदर इसकी डेफिनेशन बनाई थी, वैसी डेफिनेशन आप यहां पर भी बना सकते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, अब कैसे हम इसकी डेफिनेशन बनाते हैं। सबसे पहले लिखिए आप, 100 ml विलियन में, 100 ml विलियन में घुली हुई या उपस्थित किसी भी घटक का आयतन उस घटक का आयतन प्रतिशत कहलाता है, उस घटक का आयतन प्रतिशत कहलाता है। दोबारा सुन लीजिए दोस्तों, 100 ml विलियन में उपस्थित किसी घटक का आयतन उसका आयतन प्रतिशत कहलाता है, और इसका जो मात्रक है वो है दोस्तों ml अपॉन 100 ml, यानी कि V/V परसेंटेज। परसेंटेज के लिए हम क्या यूज करते हैं दोस्तों, 100। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। तो द्रव्यमान जो आयतन प्रतिशत होता है दोस्तों, वो द्रव्यमान और आयतन दोनों को मिला के हम यूज करते हैं। देखिए थोड़ा सा माइक मैं सीधा कर लेता हूं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, इसको हम W/V परसेंटेज से डिनोट करेंगे दोस्तों। इसका भी हम पहले फॉर्मूला लिखेंगे दोस्तों। सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे, उसके बाद में हम बात करेंगे। सबसे पहले घटक का द्रव्यमान, घटक का
द्रव्यमान बटा विलयन का आयतन। क्योंकि यहां पर दोस्तों हमने आयतन लिया है और एक द्रव्यमान भी लिया है, तो द्रव्यमान यहां पर किसी घटक का आएगा दोस्तों और आयतन पूरे विलयन का आएगा। इनटू क्या आ जाएगा दोस्तों 100। अब आप सोच सकते हैं यहां इस चीज को हमें ग्राम में लेना है और इस चीज को हमें ml में लेना है। तो इसकी जो हम डेफिनेशन बढ़ाएंगे दोस्तों, डेफिनेशन कैसे बनेगी? सीधी सी डेफिनेशन बनेगी दोस्तों, क्या 100 ml विलयन में 100 ml विलयन में घुली हुई किसी घटक की ग्राम में मात्रा, 100 ml विलयन में घुली हुई किसी घटक की ग्राम में मात्रा उसका आयतन प्रतिशत कहलाती है। और इसका हम मात्रक लिखेंगे दोस्तों W/V का परसेंटेज, यानी कि ग्राम प्रति 100 ml। 100 किसके लिए यूज हो रहा है दोस्तों? प्रतिशत के लिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हम मोलरता के अंदर आ जाते हैं दोस्तों। मोलरता के लिए हम बात करते हैं यहां पर मोलेरिटी, इसको हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं दोस्तों? मोलेरिटी। इसका भी हम सबसे पहले क्या करेंगे? फॉर्मूला लिखेंगे दोस्तों, मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बटा विलयन का आयतन। और ये आयतन जो है दोस्तों वो आपको लीटर में लेना है। मोलों की संख्या आपको निकालना पहले सिखाया है मैंने दोस्तों, द्रव्यमान बटेवा मोलर द्रव्यमान, द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान। इससे हम क्या कर सकते हैं दोस्तों? मोल निकाल सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, मोल निकालने के लिए हमें ग्राम में द्रव्यमान लेना है और उसके आणविक द्रव्यमान का भाग देना है। तो दोस्तों हम बात करते हैं यहां पर हम यहां पर बात करते हैं दोस्तों इसके फॉर्मूले की। तो विलेय का द्रव्यमान, और ये द्रव्यमान किस में लेना है दोस्तों? ग्राम में बटा विलेय का आणविक द्रव्यमान, यानी कि अणुभार इनटू विलयन का आयतन। दोस्तों यदि आयतन आप ml में ले हो दोस्तों, तो लीटर को ml में बदलने के लिए आप 1000 का भाग लगाएंगे। जब आप इसमें 1000 का भाग लगाएंगे दोस्तों तो ये चीज ऊपर चली जाएगी, यानी इनटू 1000। देखो दोस्तों, आपको बिल्कुल सही तरीके से समझ में आ रहा होगा। मैं आपको यहां पर बताने का प्रयास कर रहा हूं कि मोलरता क्या है। तो मोलरता जो होती है दोस्तों, मोलरता बहुत ही शानदार चीज है, बहुत अच्छा कंसेप्ट है केमिस्ट्री के लिए, और इसके बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों। यदि स्पीकर में कोई दिक्कत आ रही है, आवाज में कोई दिक्कत आ रही है, तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में मुझे अच्छी तरह से बता सकते हैं और मैं आगे भी इसको सुधारने का प्रयास करूंगा। तो दोस्तों देखिए, यहां पर फॉर्मूला हमारे पास बन चुका है। तो अब हम इसकी परिभाषा बढ़ाते हैं दोस्तों। यहां पर लिखा हुआ है लीटर में आयतन, तो 1 लीटर विलयन में, सुनिए दोस्तों लिख लीजिएगा, 1 लीटर विलयन में घुली हुई विलेय के मोलों की संख्या उस विलयन की मोलरता कहलाती है। दोबारा सुनिए दोस्तों, 1 लीटर विलयन में घुली हुई विलेय के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोलरता कहते हैं। अब इसका यदि हमें मात्रक बनाना है दोस्तों, तो मात्रक क्या बनाएंगे? यहां पर है मोल और यहां पर है लीटर। इट मीन्स मोल पर लीटर, मोल पर लीटर इसका मात्रक बन गया दोस्तों। आगे हम बात करें, इसको हम किससे डिनोट करते हैं दोस्तों? इसको डिनोट करने के लिए हम बड़े एम का यूज करते हैं। बड़ा एम मीन्स कैपिटल एम का यूज करते हैं, यानी कि हम यहां पर कैपिटल एम का यूज करते हैं। आप समझ जाइए कि वो एक मोलरता है, यानी कि कोई भी विलयन की जो सांद्रता है वो मोलरता में दी हुई है। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। मोलरता दोबारा मैं आपको एक बार परिभाषा बता देता हूं। विलेय के मोलों की संख्या जो 1 लीटर विलयन में घुली हुई होती है उस विलयन की मोलरता कहलाती है, और इसका जो मात्रक होता है वो मोल पर लीटर होता है। और इसको डिफाइन करने के लिए, हम डिनोट करने के लिए बड़े एम का यूज करते हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों,
मोललता। केवल यहां पर एक अक्षर का फर्क है, एक है मोलरता और एक है मोललता। पिछली स्लाइड में दिखा दूं दोस्तों र, और यहां पर आ रहा है दोस्तों ल, यानी कि मोललता। ये क्या है? मोललता है, मोलेलिटी है। तो दोस्तों हम वही फॉर्मूले की बात करते हैं। सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं मोललता, छोटे एम से इसे डिनोट करते हैं दोस्तों, छोटे एम से हम इसे डिनोट करते हैं। छोटे एम से डिनोट करने के लिए हम मोललता का यूज करेंगे। अब हम बात करते हैं इसके फॉर्मूले की। तो विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, वही मोलरता में जो आया था वो चीज तो अपन को लिखनी है दोस्तों। अब हम बात करते हैं यहां पर विलयन का आयतन की जगह दोस्तों हम क्या लेंगे? विलयन के आयतन की जगह हम विलायक का द्रव्यमान लेंगे, विलायक का द्रव्यमान। और वो भी द्रव्यमान जो है वो हमें किलोग्राम में लेना है दोस्तों। दोनों में आपको डिफरेंस लेते हुए चलना है, दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आ रहा होगा। मोललता के अंदर हमने क्या लिया है दोस्तों? विलायक का द्रव्यमान, वो भी किलोग्राम में। और मोलरता में, मोलरता देखिए आप, मोलरता में विलयन का आयतन लिया था वो भी लीटर में दोस्तों। आ रही है बात समझ में दोस्तों? आप बिल्कुल इसके अंदर कंफ्यूज होने की आपको आवश्यकता नहीं है। आप सीधा सीधा देखिए, यहां पर मोलरता और मोललता में डिफरेंस है दोस्तों, मोलरता और मोललता में डिफरेंस है। और इस डिफरेंस को लेते हुए चलेंगे तो ही हम इसको अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए दोस्तों, दोबारा डिफरेंस आपको बता दूं, विलयन का आयतन लिया है और यहां पर विलायक का द्रव्यमान लिया है। आगे बढ़ते हैं, बाकी सब कुछ सेम है दोस्तों। विलेय का द्रव्यमान, और वो भी किस में लेना है दोस्तों? ग्राम में, बटा विलेय का आणविक द्रव्यमान यानी कि अणुभार या मोलर द्रव्यमान भी आप कह सकते हो, इनटू विलायक का द्रव्यमान दोस्तों। यदि द्रव्यमान आप ग्राम में लेते हो दोस्तों, यदि द्रव्यमान आप ग्राम में लेते हो तो आपको 1000 का भाग लगाना पड़ेगा किलोग्राम में बदलने के लिए, और वो 1000 ऊपर चला जाएगा दोस्तों, आ जाएगा ऊपर 1000। ये हमारा एक फॉर्मूला रेडी हो गया मोललता के लिए। तो दोस्तों आप देखिए यहाँ पर इसके हम डेफिनेशन कैसे बनाएंगे। डेफिनेशन बनाने के लिए सीधा सा गणित है दोस्तों। 1 किलोग्राम विलायक, 1 किलोग्राम विलायक में घुली हुई या उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोललता कहते हैं। देखो कितनी इजी तरीके से हम इसकी डेफिनेशन बना सकते हैं। 1 किलोग्राम विलायक में घुली हुई विलेय के मोलों की संख्या को उसकी मोललता कहते हैं। और ये जो मोललता है उसका मात्रक बनेगा दोस्तों, अब आप खुद निकाल सकते हैं इसका मात्रक। ऊपर तो आ गया दोस्तों मोल, और नीचे है यहाँ पर किलोग्राम, तो यहाँ पर किलोग्राम आ जाएगा, मोल पर किलोग्राम। और इसको डिनोट करने के लिए हम स्मॉल m का यूज करते हैं। तो दोस्तों मोलरता और मोललता में क्या डिफरेंस है, ये चीज आप पिछली स्लाइड में देखेंगे। तो मोलरता ये डिफरेंस नहीं है, आप कभी ऐसा डिफरेंस लिख दो कि इसमें र आता है उसमें ल आता है, नहीं नहीं, ऐसा डिफरेंस नहीं लिखना है अपन को, शानदार डिफरेंस लिखना है। 2 डिफरेंस आपको शानदार तरीके से मैं बता देता हूं। पहला डिफरेंस है, मोलरता में विलयन का आयतन लिया जाता है जबकि मोललता में विलायक का द्रव्यमान लिया जाता है। दूसरा डिफरेंस दोस्तों, ये जो मोलरता है उसको हम कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं जबकि मोललता को हम स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। और बहुत ही मेजर डिफरेंस आपको बता दूं, जब भी कोई आयतन शब्द लिया जाता है, जब भी कोई आयतन शब्द लिया जाता है तो आयतन शब्द जो होता है वो टेम्परेचर से इफेक्टिव होता है, टेम्परेचर से वो बदल जाता है। जब भी टेम्परेचर बढ़ेगा आयतन क्या हो जाएगा दोस्तों? बढ़े जाएगा। जब भी टेम्परेचर बढ़ेगा
आयतन भी बढ़ जाएगा। जबकि जो द्रव्यमान होता है वो टेम्परेचर से प्रभावित नहीं होता है। जितना टेम्परेचर बढ़ेगा द्रव्यमान पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, द्रव्यमान वैसा का वैसा रहेगा। तो दोस्तों देख सकते हो मोलरता में द्रव्यमान लिया गया है, इसका मतलब इस पर टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं आएगा। जबकि मोलरता है उसमें आयतन शब्द लिया गया है, तो इससे टेम्परेचर से ये प्रभावित होगी और इसके मान भी बदल जाएंगे। टेम्परेचर से इसके मान बदल जाएंगे, किसके दोस्तों? मोलरता के। तो मेजर डिफरेंस आपको पता चल गया होगा। 3 मैंने मेजर डिफरेंस बता दिया आपको। अगला जो टॉपिक है अपना नॉर्मलता, बहुत ही शानदार टॉपिक है दोस्तों नॉर्मलता। इसके लिए भी हम सबसे पहले फॉर्मूला क्रिएट करते हैं दोस्तों। नॉर्मलता बराबर होता है दोस्तों विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटा विलयन का आयतन, और वो भी हमें किस में लेना है दोस्तों? लीटर में। और हम आगे इसको यदि क्लेरिफाई करें तो विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान बटा, पहले हम ले रहे थे दोस्तों विलेय का आणविक द्रव्यमान, अब हम लेंगे दोस्तों विलेय का तुल्यांकी भार, विलेय का तुल्यांकी भार इंटू विलयन का आयतन। यदि हम दोस्तों इस आयतन को ml में ले, इस आयतन को यदि हम ml में लेते हैं दोस्तों तो हमें 1000 का भाग लगाना पड़ेगा। यदि हम इसे लीटर में चेंज करना चाहें तो 1000 का भाग लगाते ही दोस्तों ये 1000 जो है वो ऊपर आ जाएगा। अब नॉर्मलता की परिभाषा आप शानदार तरीके से बढ़ा सकते हैं दोस्तों। नॉर्मलता की परिभाषा कैसे बनाएंगे? देखिए दोस्तों 1 लीटर विलयन, 1 लीटर विलयन में घुली हुई विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, 1 लीटर विलयन में घुली हुई विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को हम यहां पर क्या कहते हैं दोस्तों? नॉर्मलता कहते हैं। दोबारा सुन लीजिए दोस्तों, 1 लीटर विलयन में घुली हुई विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को उस विलयन की नॉर्मलता कहते हैं। और ये जो नॉर्मलता है दोस्तों इसका जो मात्रक है वो कैसे बनाएंगे हम? मात्रक बनाने के लिए हमें वही चीज यूज करनी है। ऊपर क्या है? ग्राम तुल्यांक। क्या है दोस्तों? ग्राम तुल्यांक पर लीटर, ग्राम तुल्यांक पर लीटर। और दोस्तों इसको प्रदर्शित करने के लिए हम कैपिटल N का यूज करते हैं, कैपिटल N का यूज करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आज का जो टॉपिक है वो शानदार था। केमिस्ट्री के लिए बहुत सॉल्यूशन जो चैप्टर है 12वीं क्लास के अंदर उसके लिए बहुत ही बेसिक नॉलेज था, और आगे भी हम इसी प्रकार के वीडियोज लाएंगे। लेकिन हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद में हम आपको नोटिफिकेशन भेजेंगे कि भाई नए नए जो वीडियो आते हैं वो आप देखिए। कॉपी पेन साथ लीजिए और कॉपी पेन साथ लेकर के उसको नोट करते चलिए दोस्तों। नोट करेंगे तो आपको एक फायदा होगा, आपको याद भी जल्दी हो जाएगा दोस्तों। अगला जो हमारा टॉपिक है वो कल की वीडियोज के लिए है। कल हम बात करेंगे मोल भिन्न की बात करेंगे। मोल भिन्न किस प्रकार से संबंधित है, मोलरता नॉर्मलता किस प्रकार से संबंधित है, इन सभी टॉपिक्स के बारे में हम कल बात करेंगे। दोस्तों थोड़ा सा आवाज में यदि दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे डाल सकते हैं। आवाज को हम सुधारने का प्रयास कर रहे हैं, बट थोड़ा सा यदि कोई मिस्टेक होता है तो इसके लिए हम माफी चाहते हैं। लेकिन हम सिस्टम को अपडेट कर रहे हैं, सिस्टम हमारा अपडेट हो रहा है और हम रोज रोज नई वीडियोज ला रहे हैं। दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नए नए वीडियोज देखिए। और जिसको ज़रूरत है इन केमिस्ट्री की वीडियोज की, जिनको ज्ञान नहीं मिल पा रहा है या फिर जो ज्ञान में अधूरे हैं, पीछे रह गए हैं, तो आप उनको ये चैनल बताइए और चैनल बताने के साथ साथ ही वीडियोज भी दिखाइए, जिससे कि उनको जल्दी से जल्दी फायदा मिल सके। नहीं तो दोस्तों वो पीछे रह जाएगा और हम आगे बढ़ते जाएंगे, और वो पीछे हम रखना नहीं चाहते। हम ये चाहते हैं सभी विद्यार्थी कमजोर हो चाहे होशियार हो वो हमारे साथ चले और अच्छा ज्ञान प्राप्त करे। किसी भी गरीब बच्चे को या किसी भी लाभार्थी को यदि इसका नुकसान होता है तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है, नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम किसी भी व्यक्ति की हेल्प करें। ये नैतिक जिम्मेदारी है, एक इंसान की नैतिक जिम्मेदारी होती है
किसी भी हेल्पफुल व्यक्ति को हम यहाँ पर बताएं और उसको ये वीडियोस दिखाएं, और यदि वो नहीं ले पा रहा है तो उसको बताएं कि भाई इस प्रकार से क्लासेस चलती है और आप इसका ज्ञान ले सकते हैं। यदि आपके पास मोबाइल फ़ोन नहीं है तो दोस्तों मेरे नंबर आप लिख लीजिए 9928995696। ये मेरा नंबर है दोस्तों। मैं आपको PDF सेंड कर दूंगा। यदि किसी के पास मोबाइल नहीं है तो आप उससे भी अध्ययन कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।